ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से लेकर 28 तारीख के लिए समय कैसा रहेगा? ये फरवरी का जो समय है, देखिए 21 तारीख को नया एक जो पक्ष है वो शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है फागुन मास का। वैसे तो फुलहरा दूज उस दिन पड़ गई है और बड़े शुभ प्रकार के योग भी बन रहे हैं, लेकिन एक समस्या हो गई है। फुलहरा दूज वैसे तो अनसूच साया भारतीय संस्कृति माना जाता है। कोई भी कार्य शुभ आरंभ करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उस दिन स्थिति बड़ी विचित्र है। जो दूज है, द्वितीया है, वो क्षय हो गई है। द्वितीया के क्षय होने के कारण से देखिए क्या स्थिति हो गई है, अनसूच साय का उतना शुभ योग नहीं बनेगा। तो ऐसे में पंचांग के और विद्वानों का मत तो यही है कि कोई अनसूच साय के तौर पे कोई विशेष तौर पे मुहूर्त शुभ नहीं है, तो इस बात से बचते हुए काम करना चाहिए। उस दिन कोई नया कार्य आरंभ करने का योग नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उस दिन ग्रहों का एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। उस दिन चंद्र दर्शन का योग है। एक उपाय उस दिन यदि आप कर ले तो पूरे महीने तक अपने जीवन में बड़ा लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। बहुत सारे कष्टों को अप्रत्यक्ष रूप से गायब कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन दूज का चांद सबसे पहले दिखाई देता है, उस दिन उसको दर्शन करके अपने गुरुजन माता पिता का यदि आशीर्वाद जो व्यक्ति ले लेता है तो पूरा समय उसके लिए शुभ हो जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो ये योग इस दिन बनने वाला है, इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। हमें याद आया क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा विचित्र होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आके बड़ा शीर्ण हो जाता है, तो ऐसे में एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मन की समस्याएं वृश्चिक राशि वालों को जब परेशान करती हैं तो उनके लिए तो ये जो उपाय है अमृत के समान है, तो ये अवश्य आपको करना चाहिए। अब रही बात 21 तारीख के ग्रहों योग की, तो 21 तारीख के दिन चंद्रमा बड़े शुभ है आपके लिए, और चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में है और शनि के साथ विद्यमान है। चंद्रमा का संबंध शनि के साथ बड़े अच्छे योगियों के लिए बनता है। भक्तों के लिए, खासतौर पे जितने संत इत्यादि होते हैं, चंद्रमा का संबंध शनि के साथ उनके लिए बड़ा अच्छा योग बनाता है। तो मन अच्छा रहेगा, कार्य करने में अच्छा उन्नति के योग बनेंगे। तो ये समय अच्छा है, तो जो हमने आपको समझाया उसका लाभ ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 21 तारीख को, 22 तारीख को और 23 तारीख को पंचक रहेगा, जो आरंभ हुआ था अमावस्या के दिन से। तो अभी 3 दिन और विद्यमान रहने वाला है ये पंचक का योग। तो आपको बड़े सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। महीने में एक बार ये पंचक का योग बनता है, तो विशेष तौर पर आप जो लोग नया मकान बना रहे हैं, छत न डालें, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसको आपको पुनरावृत्ति की आवश्यकता पड़े, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। छत यदि डालें तो कहा जाता है कि कई बार ऐसा योग बन जाता है कि उसमें कई कष्ट होने के योग बन जाते हैं, तो उससे बचते हुए काम करना चाहिए। एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए, उससे हानि होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में बाकी सारे कार्य कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं पढ़ना, कोई नया कार्य आरंभ करोगे तो उसमें विघ्न आ सकते हैं, क्योंकि हमने ये तो समझाने का प्रयास कर दिया। फुलहरा दूज आपके लिए विशेष तौर पे कष्ट के योग बना सकती है। इसके बाद यदि बात करें तो अगले उसी दिन शाम को रात्रि में, यानी 22 तारीख की सुबह सुबह करीब 1:13 पर चंद्रमा मीन में आ जाएंगे। ये अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का काम करें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाने वाला है। अच्छा, वैसे आपको मन से आश्वस्त होकर काम करना चाहिए। तो हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये 2 दिन आपके लिए खासतौर पर 22 और 23 बड़े अच्छे रहने वाले हैं। आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। मन को बिल्कुल चंगा रखते हुए काम करें, बिल्कुल आश्वस्त होकर काम करें। ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हैं। और देखिए, इसमें एक अच्छी बात और भी हो रही है। जब चंद्रमा मीन में जाएंगे तो बृहस्पति वहाँ पहले से विद्यमान है। धन के लिए बड़ा अच्छा आगमन बन सकता है, व्यवसाय के लिए बड़े अच्छे योग बन सकते हैं, मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं जो क्रिएटिविटी की तरफ एनहांसमेंट करने के लिए आपको अच्छे योग बना सकते हैं। तो आपको इन समय का योग करना चाहिए। बुद्धि स्थान पर चंद्रमा जा रहे हैं, बृहस्पति वहाँ पहले से विद्यमान है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बृहस्पति और चंद्रमा के साथ साथ शुक्र भी वहाँ विद्यमान है। वो वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र का योग जो है वो मन को दो अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास करता है, तो उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा वैसे बृहस्पति के साथ अच्छे रहेंगे, तो इसलिए गुरुजन की सहायता लेते हुए, बुद्धि का उपयोग करते हुए जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यदि आगे बढ़े तो आप समझें कि 24 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में पदार्पण करेंगे। 24 तारीख की सुबह 3:43 पर। यह आपके लिए अच्छा समय नहीं दिखाई देता। ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का शत्रु थोड़े परेशान करने के योग बना सकते हैं, कोई दुविधा में फंस सकते हैं। तो ऐसे में जो आपके लिए 24, 25 और 26 का आधा दिन, ये आपके लिए थोड़े से क्लिष्ट दिखाई देते हैं, भारी दिखाई देते हैं। तो अपने कार्य धंधों में, काम व्यवसाय में, बुद्धि में थोड़े से संयमित रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए।
उसके बाद चंद्रमा आगे जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे, वो बड़े अच्छे रहेंगे, आपके लिए उन्नतिदायक योग बनाएंगे। तो आप अच्छे स्थिति बना सकते हैं। यानी 26 तारीख को 10:18 पर चंद्रमा वृषभ में जाएंगे और वो आने वाले विशेष तौर पर हम बात करें 27-28 दोनों दिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, 27 तारीख को होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। होलाष्टक बिल्कुल शुभ दिन नहीं माने जाते, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये दिन जो होते हैं, कहा जाता है जलते बुझते दिन होते हैं। जो लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं वो हमारे प्रति हमारे को हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। देखिए एक बात माने, मनेव बंधन कारण मुक्षु शास्त्र कहता है मन का राज्य बहुत बड़ा विचित्र है, मन की शक्ति भी असीम है। किसी व्यक्ति की जिसकी नज़र लगती है, यदि वो कोई सोच ले एक बात को जिसकी नज़र लगती है, तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। और हमने देखा है इस बात को कि बड़े से बड़ा अच्छा व्यवसाय चल रहा है, कोई आया बड़ा किसी सामने आपने बता दिया, वो मन से आपके प्रति ईर्ष्या रखता था, अच्छा बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बस अच्छा कहते ही आप समझे कि आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करने का योग बन गया। तो ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि इन विशेष दिनों में, यानी होलाष्टक जो है जो 8 दिन तक रहेंगे, 27 तारीख से लेकर 7 मार्च तक रहेंगे, तो ऐसे में रक्षा कवच के निमित्त कुछ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि आप आम के पत्ते और विशेष तौर पर अशोक के पत्ते और जामुन के पत्तों को मिलाकर एक बंधनवार बनाकर अपने घर और व्यवसाय स्थल पर विशेष तौर पर बंधनवार के रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र से सिद्ध कर उसको स्थापित करने का प्रयास करें। या मोरपंख अपने घर के बाहर लगा लीजिए। ये मोरपंख भी नज़र से बचाने वाला बहुत बढ़िया प्रयोग है। भगवान कृष्ण के सिर पर मुकुट में जो मोरपंख लगाया जाता है, और तो और शादी के समय दूल्हे के भी सिर पर वो कलगी जो लगाई जाती है, वो वास्तविक तौर पर मोर का पंख ही लगाया जाता था पहले। मोर का पंख ऐसी अलाए बलाए नेगेटिव एनर्जी नज़र को बचाने के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। और जिस घर के बाहर लगा रहता है वहाँ नज़र इत्यादि दोष नहीं लगते। भगवान तो बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर विद्यमान थे और बहुत जल्दी नज़र लग जाती थी, इसीलिए उनके सिर पर मोर मुकुट लगाया जाता था कि वो भगवान को तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती थी। तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए उनकी माता जी ने उनके सिर पर ही मोर मुकुट लगाने की सुंदर व्यवस्था बनाई। कान्हा जी जो धारण करते हैं, तो हमें धारण करने में क्या आवश्यकता है। तो आपकी राशि के अनुसार सबसे अच्छा रहेगा, तो इस बात को करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। आपके लिए लाल रंग विशेष तौर पर लाभदायक रहेगा। इन दिनों में लाल रंग का उपयोग आपको करना चाहिए। और सावधानी से एक काम करें कि सफ़ेद रंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा इन दिनों में। नंबर के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो 8 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और 4 नंबर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। तो इनसे बचते हुए काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, हमारे कार्यक्रम में नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सअप आप अपने नंबर इस नंबर पर भेजकर अपने जो भी प्रश्न है उनका कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। हम अवश्य कुछ ना कुछ निदान अवश्य आपको भेजेंगे। धन्यवाद।